हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर M20 ग्रेड ग्रेड का कंक्रीट कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, उसे क्या क्या कहते हैं, कैसे हम कौन से IS कोड यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग IS कोड 10262 2019 एंड IS 456 ये हम यूज करने वाले हैं। तो ये दो IS कोड यूज करके M20 ग्रेड का कंक्रीट कैसे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे पहले स्टेप होती है कैलकुलेट टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए कैसे करते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ F-CK इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65S और F-CK इज इक्वल टू FCK प्लस X। इन दोनों में से जो हायर आएगी वो हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ लेते हैं। तो FCK क्या है, तो F-CK क्या है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब 28 दिनों के बाद उस कंक्रीट की मीन टारगेट स्ट्रेंथ क्या होगी, मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, तो वो 20 न्यूटन पर mm 20 प्लस जो भी आएगी वो FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट द एंड ऑफ 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। S स्टैंडर्ड डेविएशन इन न्यूटन पर mm स्क्वायर C 4.2.1। तो ये 4.2.1 क्लॉज है IS कोड में, IS 10262 एंड X इज द फैक्टर एज पर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर टेबल नंबर 1। इसमें होता है ये टेबल नंबर 2 एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन M20 के लिए जो है वो, और यहाँ पे X की वैल्यू M20 के लिए, M30 के लिए, हर एक ग्रेड के लिए दिया होता है। तो इन दो टेबल का यूज करके हमें वो आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखो टारगेट मीन स्ट्रेंथ F-CK इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65S, दैट इज 20 प्लस 1.65 इनटू टारगेट FCK कितना 20, M20 ग्रेड के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो S इज 4 फॉर M20 इस टेबल से। ये टेबल कहाँ पे, IS कोड में है, IS 10262। देन इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 26.6 और F-CK इज इक्वल टू FCK प्लस X 25। तो जो ज्यादा है वो ले, विच एवर इज ग्रेटर हम लोग कंसीडर करेंगे 26.6। स्टेप 2 सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। यहाँ पे हमें वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्शन करने के लिए ये जो दो ग्राफ दिए होते हैं, ये दो ग्राफ IS 456 में होते हैं या IS 10262 में होते हैं। तो उसमें क्या है, फ्री वाटर कंटेंट, फ्री वाटर सीमेंट रेशियो एंड यहाँ पे 28 डेज स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ पे देखो 3 ग्राफ है, कर्व 1, कर्व 2, कर्व 2 एंड कर्व 3। इनमें से कौन सा यूज करना है, तो ये यहाँ पे दिया होता है। कर्व 1 फॉर एक्सपेक्टेड 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 एंड 43 न्यूटन पर, और कर्व एक्सपेक्टेड 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 43 से लेके 53 तक, और कर्व 3 53 से ऊपर। एंड इन द absence of data on actual 28 days compressive strength of cement, the curve 1, 2, 3 may be used for OPC 33, 43 and 53. While using the PPC, PSC, pozzolana Portland cement, the appropriate curve as per actual strength may be utilized. In the absence of actual data, curve 2 may be utilized. तो यहाँ पे हमें कौन सा कर्व यूज करना है, क्या करना है वो दिया जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो तो मिल गया हमें। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ एयर कंटेंट, एयर वॉइड्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है 10 mm, 20 mm, 40 mm, और उसका एयर कितना हो, एयर परसेंटेज कितना होना चाहिए, मतलब उसमें वॉइड कितना होना चाहिए। फिर फ्रॉम द अबव टेबल द अप्रोक्सीमेट एयर कंटेंट एज परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज 1%, क्योंकि 20 mm साइज एग्रीगेट है तो 1%। फिर स्टेप 4 सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट एंड एडमिक्सचर कंटेंट। वे हैव नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm। तो ये एक IS कोड में से एक दिया है, क्लॉज नंबर 5.3। इसमें क्या दिया है, वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का साइज और उसका वाटर कंटेंट दिया हुआ है, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा एग्रीगेट का साइज 20 mm का है
तो 186 किलो। तो नाउ उसके बाद क्या है, वी वॉन्ट टू इंक्रीज द स्लम अप टू 100 mm। स्लम क्या होता है, ये वर्केबिलिटी के लिए होता है। वर्केबिलिटी मतलब इजीली हम लोग कंक्रीट को प्लेस कर सके, उसको ट्रांसपोर्ट कर सके और उसको कॉम्पैक्शन उसका कर सके। तो उसके लिए जो वो स्टेज होती है कंक्रीट की, उसको वर्केबिलिटी कहते हैं। द ईज विथ विच वी कैन वर्क विथ कंक्रीट इज द वर्केबिलिटी। और उसके लिए वर्केबिलिटी मेजर का वर्केबिलिटी कैसे मेजर करते हैं, तो स्लम कौन से, स्लम कौन टेस्ट। सो वी हैव इंक्रीज इट बाय 25 mm। एज पर IS कोड वी हैव इंक्रीज वाटर बाय 3% फॉर एवरी एडिशनल 25 mm स्लम। अगर 50 mm स्लम रहेगा, स्लम 50 mm रहेगा, तो ये वाटर कंटेंट कितना इंक्रीज करना है, कुछ भी नहीं। 50 mm से ज्यादा स्लम रहेगा, यहाँ पे हमारा स्लम कितना 100 है, तो हमें 6% वाटर कंटेंट यूज ऐड करना है, मतलब ज्यादा। हर 25 mm स्लम्प इंक्रीज के लिए 3% वाटर ऐड करना है। तो वहां पे हमारा 186 प्लस 186 इंटू 6/100, क्योंकि 100 हमारा स्लम्प 100 है। तो हर एक 50 के लिए कुछ भी नहीं, 50 के लिए ये वाटर कंटेंट, और 25 mm प्लस 25 mm 3% प्लस 3% 6%। तो 6% हमने ऐड कर दिया। तो टोटल वाटर कंटेंट कितना हो गया, 197.16 लीटर्स। इस टेबल में दिया, ये टेबल भी IS कोड में लिखा रहता है। उसके बाद स्टेप 5, एस्टिमेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.62, वाटर बाय सीमेंट इज इक्वल टू 0.62। वाटर का हमें पता है, तो ये सीमेंट क्वांटिटी निकलेगी, कितनी निकलेगी, 318 kg। मिनिमम सीमेंट कंटेंट यहाँ पे दिया है, मतलब कम से कम कितना सीमेंट M20 में होना चाहिए। इसके एक्सपोजर कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम है, और प्लेन सीमेंट कंक्रीट है या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, तो उसका ये क्लॉज दिया हुआ है। इसके हिसाब से हमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है वो निकालना है। और स्टेप 6, एस्टिमेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन। कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अभी कोर्स एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो टेबल नंबर 5 IS 10262 में दिए, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट, वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर ऑफ वाटर सीमेंटेशियस मटेरियल रेशियो ऑफ 0.50। तो 0.50 वाटर सीमेंट रेशियो है, तो उसके लिए नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना, 10, 20, 40, और उसका जोन 4, जोन 3, जोन 2, जोन 1। हमारा जो इंडिया देश है वो हर एक 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज को, वहाँ के कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन दैट। फिर उसके लिए वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट, वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ द एग्रीगेट, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे जोन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जोन कैसे है वो भी इसमें IS 383 में दिया हुआ है, जोन कौन से कहाँ पे रहते हैं, क्या है। तो वी हैव मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm एंड विच कंफर्मिंग जोन 2 एज पर टेबल नंबर 5 IS 10262, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जोन 3 फॉर हैविंग वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 is 0.62। Zone 2 water cement ratio 0.5, 20 mm size aggregate 0.62. In present case, water cement ratio is 0.62. Therefore, the volume of coarse aggregate is required to be increased or decreased. The fine aggregate content, as per the water cement ratio, is higher by 0.12. The proportion of the volume of coarse aggregate is decreased by 0.014 at the rate of plus minus 0.01 for every plus minus 0.05 change in water content. Water content कितना दिया है 0.5, लेकिन हमने वाटर कंटेंट कितना लिया है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.62, तो 0.12 ज्यादा है, तो 0.05 अगर इंक्रीज है तो
तो हमें ये डिक्रीज करना है 1% से, पर 0.05 के लिए 0.01% डिक्रीज करना है, और अगर ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज करना है। तो 0.12 डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल 2.4% डिक्रीज इन कोर्स एग्रीगेट कंटेंट। तो 0.62 माइनस 0.62 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 100। ये स्टेज आप समझ लीजिए, ये अगर आप समझ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो क्या करना है, सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.50 के लिए दिया हुआ है टेबल, ये टेबल 0.50 के लिए दिया है, लेकिन हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.62, करेक्ट, 0.12 से ज्यादा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक 0.05 हायर वाटर सीमेंट रेशियो के लिए 0.01 डिक्रीज करना है एग्रीगेट कंटेंट। तो 0.62 माइनस, तो कितना कंटेंट करना पड़ेगा 0.12 डिवाइड बाय 0.05 डिक्रीज इन कोर्स एग्रीगेट। अगर ये वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज होता तो हम लोग क्या करते, डिक्रीज होता तो हम लोग क्या करते, वाटर ये एग्रीगेट कंटेंट इंक्रीज कर देते। तो यहाँ पे क्या हो गया 0.60। Therefore, the correct proportion of volume of coarse aggregate for the water cement ratio of 0.62 is equal to 0.60. और pumpable concrete, this value should be reduced by 10%. अगर pumpable concrete है, ये वैल्यू 10% से और रिड्यूस करनी है। Therefore, coarse aggregate volume कितना है 0.6 into 0.9 is equal to 0.54. ये pumpable concrete है, इसलिए 10% से कम करना है, मतलब 100 में से 10 मतलब 0.90% लेना है। फाइन एग्रीगेट का कंटेंट कितना होता है 1 माइनस 0.54 इज इक्वल टू 0.46%। तो इसके बाद हमें मिक्स कैलकुलेशन निकालने हैं, मतलब मटेरियल के मिक्स कैलकुलेशन नहीं, तो मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगेगी। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट 0.01 मीटर क्यूब, 1% लिया है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू 1000, 318 डिवाइडेड बाय 3.15 इनटू 1000 इज इक्वल टू 0.1 मीटर क्यूब। डी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू 1000। वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, तो 1 माइनस 0.01 माइनस 0.1 प्लस 0.197, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये माइनस ब्रैकेट में इसलिए ये सी प्लस डी होगा, बराबर है। तो 0.693। देन वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हो गया, E इंटू कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000। E DE, ये E है, यहाँ पे E है, E इंटू कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम, HGH वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का वेट कितना होगा E इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000। उसके बाद मिक्स प्रोपोर्शन, तो टोटल मिक्स प्रोपोर्शन क्या आ गया, M20 ग्रेड कंक्रीट डिजाइन का पंपेबल कंक्रीट है, सीमेंट इज इक्वल टू 318 kg पर मीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम होता है मिक्स का, ये सारे मटेरियल आप मिक्स करोगे तो जो कंक्रीट तैयार होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब होगा, बराबर। सीमेंट 318 kg, वाटर 197.15 लीटर, फाइन एग्रीगेट 802.36 kg, कोर्स एग्रीगेट 20 mm साइज के 1162 पॉइंट, उसमें 697 पॉइंट, उसमें 20 mm 10 mm उसमें डिफरेंस किया। और वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा 0.62, ये आप एक करके भी यूज कर सकते हैं 1162.16, या उसका 20 mm एग्रीगेट 60%, 10 mm एग्रीगेट 40%, और ये फाइन एग्रीगेट सैंड, ये सैंड है, ये एग्रीगेट, और वाटर सीमेंट रेशियो 0.62। तो इसका 1 बैग सीमेंट का 1 बैग कितना केजी होता है 50 kg, और हम लोग 1 बैग का भी
कंक्रीट बना लेते हैं कभी कभी। तो 1 बैग के लिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर 20 ग्रेड का वो सीमेंट कंक्रीट बनाना है और सिर्फ 1 बैग सीमेंट है हमारे पास, तो कितना लगेगा सारे मटेरियल ये देखिए क्वांटिटी। सीमेंट 318 केजी 1 क्यूबिक मीटर के लिए। 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है 0.035, मतलब 11.13 बैग लगेंगे 1 क्यूबिक मीटर में। तो 1 बैग के लिए कैसे निकालेंगे, नाउ डिवाइड ऑल अदर क्वांटिटीज बाय 11/13 बैग, बराबर है। तो फाइन एग्रीगेट सैंड कितना लगेगा 72 किलो 72 किलो। कोर्स एग्रीगेट 20 mm के 62 केजी। फाइन एग्रीगेट 41.76 केजी। वाटर कितना लगेगा 17.71 लीटर और सीमेंट 1 बैग, करेक्ट। 318 केजी है सीमेंट का। 1 बैग का वॉल्यूम कितना होता है 0.035 क्यूबिक मीटर और उसका वेट कितना होता है 50 केजी। तो 1 बैग के लिए M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए इतने मटेरियल हमें लगेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए ये देखते रहिए, जो वीडियोस है मेरे देखते रहिए। थैंक यू।